नाम जप कर रहे हो तो वेद का फल का स्वाद ले रहे हो, और नाम चिन्मय स्वरूप है। ऐसा ये भगवान नाम है, ऐसा कृष्ण नाम है, हरि नाम है, राधा नाम है। श्रद्धा से ले अथवा अवहेलना से, कैसे भी मात्र भगवान का नाम जीव का उद्धार कर देता है, भाव से, कुभाव से, श्रद्धा से, अवहेलना से। अरे तुम क्यों चुप हो, नाम ले लो। ये मधुर रस है, बड़ा मादक है, बड़ा नशा है नाम में। नाम के माधुर्य का चस्का लग गया तो समझ लो सब कुछ प्राप्त कर लिया। नाम ही ईश्वर है, नाम ही मधुराति मधुर है, नाम ही बहुत विशद महिमा वाला है। अर्थात जीव की तो बात जाने दो, ऋषि मुनियों की बात जाने दो, कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। स्वयं भगवान भी अपने नाम की महिमा, इतना विशद महिमा है कि स्वयं अनंत शक्ति संपन्न भगवान भी नाम की महिमा का पार नहीं पाते। देखो, कोई भी मिष्टान्न, मिठाई जब जिह्वा पर रखते हैं तो रसेंद्री तुरंत माधुर्य का बोध कराती है, कितना मीठा है, सरस है। लेकिन कुछ क्षणों के बाद अरुचि हो जाती है। कोई भी पदार्थ कितना भी मीठा हो आप खाओ, थोड़ी देर में अरुचि हो जाएगी, बस पदार्थ का सेवन रुक जाएगा, स्वाद माधुर्य खत्म हो जाएगा। पदार्थ अधिक सेवन नहीं कर सकते, 10 मिनट पाओगे, 20 मिनट पाओगे, इसके बाद रुक जाओगे। लेकिन नाम का तुरंत माधुर्य अनुभव में नहीं आता, मिठाई का तो तुरंत आ गया। ये प्रश्न भी हुआ था, नाम का तुरंत नहीं आता, बड़ा विलक्षण मीठा है। जब इसे वैखरी में जिह्वा पर रखोगे, राधा राधा राधा, मिठाई तो एक प्राकृतिक मीठा है, ये तो चिदानंद मीठा है, लेकिन ये तुरंत नहीं लगेगा, तुरंत जलन पैदा शुरू हो जाएगी। जो ही नाम शुरू करोगे प्रारंभ में तो मन भागेगा, बड़ी घबराहट सी लगेगी, एक अरुचि सी लगेगी, कोई स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि पहले नाम तुम्हारे पाप नष्ट करेगा, तुम्हारा मल नष्ट करेगा, विक्षेप नष्ट करेगा। फिर धीरे धीरे इसमें आसक्ति होती है, धीरे धीरे इसका स्वाद आता है, और जहां स्वाद आया तो प्रतिपल कई गुना स्वाद नाम का बढ़ता चला जाएगा। हमने महापुरुषों को देखा है, घूर्णित नेत्र, जैसे नशा पिए हो और नेत्र घूम रहे हो, ऐसे घूम रहे हैं, क्योंकि नाम का नशा आसो चढ़ा हुआ है, दशासो। जैसे धरिवंश निकट दासीजन लोचन चसक रसासो गटकत, जैसे रूप में मादकता है, ऐसे नाम में मादकता है। प्रभु के नाम की मादकता से ही रूप का प्रादुर्भाव होता है। देखिए रूप नाम आधीना, नाम के अधीन ही रूप का प्रकाश होता है। वो कंठ वैकुंठ से संबंध कर लेता है जब कंठ में नाम चलने लगता है। कंठ में नाम चला, मानो वैकुंठ में परम धाम से तुम्हारा संबंध हो गया। वो कंठ धन्य है जिससे नाम निकल रहा है। और ये मधुर मधुरतम होता हुआ वैखरी से मध्यमा में पहुंचेगा, गले में, और मध्यमा से फिर हृदय में पहुंचेगा सहस्त्रसार, सहस्त्रसार हृदय से फिर सुषुम्ना नाड़ी, फिर सुषुम्ना नाड़ी से कुंडलनी, अपने आप कुंडलनी जागृत हो गई। सुप्त भुजंगिनी जिसे कहते हैं, ये नागिन की तरह होती है, इसलिए भुजंगिनी कहा। वो नाम जाके इतनी जोर से चोट पहुंचाता है कि कुंडलनी जागृत हो जाती, और जे ही कुंडलनी जागृत हुई तो सब ज्ञान विज्ञान सिद्धियां रिद्धियां सब जागृत हो जाती है। कितना सुंदर अनुभव बता रहे हैं। वैखरी माने जो हम बोल रहे हैं, इससे नाम मध्यमा में पहुंचा। मध्यमा से हृदय, जिसे सहस्त्रसार कहते हैं, हृदय में जब नाम पहुंचा तो सुषुम्ना नाड़ी में नाम पहुंचा,
सुषुम्ना से सुप्त कुंडलनी को जाकर के धक्का मारा नाम ने, कुंडलनी जागृत हो गई। जो बड़े बड़े योगी जन बड़ी कठिनाई से जागृत करते हैं, नाम जापक की वो सहज में कुंडलनी जागृत हो जाती है। अब तो श्वास प्रतिश्वास, रोमांच, स्पंदन, कंपायमान शरीर, अश्रु, पुलक, ये सब दिव्य भाव जागृत हो जाते हैं। देहाभिमान कब का विगलित हो जाता है। उसी सहस्त्र सार, बहुत सुंदर बात है, जो हृदय है सहस्त्र सार में अनेक हजारों करोड़ों जन्मों की स्मृतियां दबी है। जब कुंडलनी जागृत हुई, सहस्त्र सार कमल खिला, तो उसे अनेक जन्मों की अपनी पूरी इतिहास दिखाई देने लगा। पीछे जन्म में था, 98 जन्म में था, 108 जन्म में था, ऐसे। जैसे भीष्म जी कह रहे हैं कि 100 जन्म तक तो मैं देख रहा हूं, तो भगवान ने कहा और आगे देखो। तो सहस्त्र सहस्त्र जन्मों की स्मृतियां उसकी जागृत हो जाती है। तुम्हारे इस जन्म के देहाभिमान ने जन्मांतरों की स्मृति को रुद्ध कर दिया। जहां ये देहाभिमान गलित हुआ, तो ही अनंत जन्मों की स्मृति जागृत हो गई। अब सुषुम्ना से जप होने लगा, अविद्या नष्ट हो गई, कारागार गृह खुल गया, बंधन खुल गया, और जीव जीवन मुक्त होकर भगवत राज्य में विचरण करने लगा। अपरिग्रहस्थय्येर जन्म कथांता संबोधा। जीव ही दूसरों से सुख लेना बंद हुआ और भजन का सुख प्रकट हुआ, तो पूर्व जन्म से कैसे तुम मनुष्य बने, क्या थे, ये तुरंत स्मृति खुल जाती है। इस बात का भली भांति ज्ञान हो जाता है कि ये योग वासिष्ठ में वर्णन है। सरस्वती जी अपनी शिष्या को दिखाती हैं, उनके पति युद्ध में मारे जाते हैं, राजा होते हैं, तो बहुत विलाप करती हैं और सरस्वती जी का स्मरण करती है। सरस्वती जी उनकी मित्र थी। तब उन्होंने कहा कि तुम इनको पति मानती थी इसलिए विलाप कर रही हो, आओ तुम्हें दिखाएं कितने तुमने पति बनाए, पुत्र बनाए, कितनी बार तुम्हारा जो पति है तुम्हारा पत्नी बना, ये आओ हम तुम्हें दिखा। कई जन्मों के घरों में ले गई और बोले इस जन्म में तुम्हें, और उसको स्मृति जागृत होती जा रही, हाँ हाँ हाँ। तो बोले बस ये खेल चल रहा है। तभी वो विशुद्ध ज्ञानी चूड़ाला जी नाम से प्रसिद्ध हुई, बहुत बड़ी महापुरुष हुई। सरस्वती जी की कृपा से उनको बोध हो गया। तो जो ही किसी से कोई प्रतिग्रह नहीं लेता, बाह्य सुख का त्याग किया और आंतरिक नाम जप का सुख प्राप्त हुआ, तो देहाभिमान गलित हुआ। यही देहाभिमान स्मृति को नष्ट किए हुए है। जो ही देहाभिमान गलित हुआ, तो अनेक जन्मों की स्मृति उसको जागृत हो जाती है। अब सुषुम्ना से जब जप चलता है, तो देह भाव का त्याग हो करके जन्मांतरों की स्मृति में जब आया, मैं कौन था, मैं क्या क्या बना, तब उसको सच्चा वैराग्य हो जाता है इस जन्म से। सब नाटक, पूर्व जन्म में क्या था, पूर्व जन्म में क्या था, उसके पहले क्या, ये सब चला रहा है। तो ये भी सत्य नहीं है। क्या क्या था, कौन कौन बना, ये सब स्मृति प्रकाशित हो जाती है। तब उस समय उसे नाम से अनुराग हो जाता है। बड़ी उपलब्धियां नाम से प्राप्त हुई, तो अब नाम वो छोड़ नहीं सकता। स्त्री, पुत्र, विषय, वैभव, लोक, परलोक, सबसे वैराग्य हो गया जब स्मृति जागृत हुई। उसके पश्चात उसको नाम इतनी आसक्ति हो गई कि वो मधुर से मधुर नाम पश्यंती में पहुंच गया। बैखरी, मध्यमा, सहस्त्रसार, सुषुम्ना, कुंडलनी, पश्यंती। अब पश्यंती में नाम नामी एक हो गए। जे ही नाम नामी एक हुए, तो मूलाधार से जप शुरू हो गया, परावाणी। अब ये पहुंच गया ऐसी स्थिति में जहां से पतन नहीं होता। अब ये दिव्य भगवदानंद पूरे संसार का कल्याण करने की सामर्थ्य रखता है, जिसकी परावाणी से ब्रह्मनाद हो रहा है, भगवन्नाद हो रहा है। देहाभिमान तो मध्यमा में ही गलित हो गया था। जे ही वैखरी से मध्यमा में पहुंचा, देहाभिमान गलित हो गया, शास्त्र सार खुल गया, सुषुम्ना नाड़ी में जप हुआ, कुंडलनी जागृत हो गई। पश्यंती में पहुंचते ही परावाणी से चलने लगा नाम।
अब ये सतरति सतरति सा लोकांतारयति, स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, लोक के लोक को तार देता है। नाम और आसक्ति हृदय में प्रकट हुई, अब डूब गया परा अवस्था में। हे प्रीतम, तुम्हें कैसे समझावें कि मधुराति मधुर नाम कितना मीठा है, कितना महिमामय है। करुणाकर, आनंद कंद, अति सुंदर, आनंद की उपलब्धि बड़ी विलक्षण है। आहा, जिह्वा से केवल नाम उच्चारण करने से परा अवस्था को प्राप्त हो गया। परावाणी से जब परा अवस्था को प्राप्त हो गया, कितना परमानंद, महा उत्सव। ये भगवान नाम, जय हो भगवान नाम की, आज मुझे अति गुह्य ज्ञान करा दिया, मैं धन्य हो गया। हे भक्तवत्सल, अंतःकरण में एक अभिलाषा जाग उठी है कि अब मैं कुछ दिन और जीऊं। अब मैं अपने आपके धाम नहीं आना चाहता, अब मैं जीना चाहता हूं, क्योंकि मैं इस नाम का स्वाद लेना चाहता हूं। जब परावाणी से नाम हुई तो बोले अब एक अभिलाषा जागृत हो गई, अब इस स्थिति में रहकर कुछ दिन जीऊं और ये स्वाद लूं नाम का, तब फिर अपने धाम में प्रभु बुलाना। तुम्हारी निरपेक्ष सद्भावना से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हें समय दे देंगे, जैसे अजामिल को समय दिया। अजामिल ने यही मानो मांगा भगवान के पार्षदों से, कह तो नहीं पाया लेकिन अंदर से कि जिस नाम को मैंने अपने बालक के उद्देश्य से उच्चारण किया तो उससे भगवत पार्षदों का दर्शन हुआ, धर्ममयी बात सुनने को मिली। अगर मुझे थोड़ा समय मिल जाए तो मैं इस नाम को खूब जप करूं। तो भगवान के पार्षद अंतर ध्यान हो गए। यमदूत तो पहले ही चले गए थे, अब वो हरिद्वार में जाकर गंगा स्नान करके देव मंदिर में एकांत में खूब नाम जप करते हुए भगवान को प्राप्त हुआ। तो ये नाम मंगल का भी मंगल है, इसलिए मत इधर उधर ध्यान दो। यज्ञ, दान, तपस्या, व्रत, होम, हवन इत्यादि ये सब भागवतिक कार्य हैं, पर इनकी सीमा स्वर्ग लोक तक है। ये स्वर्ग लोक पहुंचा सकते हैं, और स्वर्ग लोक से पुण्य क्षय होने पर फिर मृत्यु लोक, ये सब ठीक नहीं है। निरंतर आवागमन में फंसाए रखने वाले कार्य हैं। किंतु नाम, ये बहुत गूढ़ बात, यद्यपि ये पता तो थी पर बहुत गूढ़ क्रम बताया नाम का, कि वैखरी नाम जप से मध्यमा कंठ, मध्यमा नाम जप से हृदय सहस्त्र सार कमल, हृदय से सुषुम्ना, सुषुम्ना से सुषुप्त जो कुंडलनी, कुंडलनी से पश्यंती, और पश्यंती से परावाणी। परावाणी में नाम मतलब गजब की अनुभूति बाबा की है, गजब की अनुभूति है। कलिर दोष निधे राजन, नस्ति हे को महान गुणः, कीर्तना देव कृष्णस्य, मुक्त बंधः परम ब्रजेत। वैसे तो कलयुग अनंत दोषों की खान है, पर इस कलयुग में एक महान और अलौकिक गुण है। केवल भगवान के नाम जप, नाम कीर्तन से उच्च अवस्थाएं प्राप्त हो जाएंगी, परम धाम को प्राप्त करा देगा ये नाम जप। तभी तो तुम्हें कहता हूं, हे प्रिय, मंगल का भी मंगल करने वाला नाम है, वेद रूपी लताओं का फल है। भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में कोई ऐसा नाम के बराबर साधन नहीं है। ये चैतन्य है, नाम जड़ नहीं है, नाम चैतन्य स्वरूप है। तुम जड़ देह का संग करके स्वयं जड़ की अनुभूति में आ गए हो। नाम जप करो, तुम्हारे चैतन्य स्वरूप में नाम चैतन्य है, स्थित कर देगा। पंचभूतों द्वारा निर्मित इस जड़ देह का बोझा त्याग दो, चैतन्य स्वरूप नाम का निरंतर चिंतन करो। यदि मेरे कहने पर तुम्हें अब भी समझ में ना आए तो समझ लो कि तुम्हारा क्या होना है। अगर इतना समझाने पर भी तुम्हें नाम जप में प्रीति ना हो, नाम जप में रुचि ना हो, तो समझो परिणाम कि तुम्हारा क्या होना है। अभी कुछ और बकाया रह गया है।
जब कह दिया कि अश्रद्धा से अवहेलना से कैसे भी नाम लो, तुम्हारा उद्धार कर देगा नाम। संकेत से, अवज्ञा से, परिहास से, जैसे भी बने वैसे तुम नाम लो, तुम निष्क्रिय हो जाओगे। बालक हो, वृद्ध हो, युवा हो, अज्ञानी हो, ज्ञानी हो, कोई भी हो, नर हो, नारी हो, कोई भी हो, समान फल प्रदान करेगा नाम। समान फल, कोई भी नाम जप करके देखो, नाम इस दारुण भवसागर से घोर पापी को भी परम पद प्रदान करेगा। घोर तापी को, घोर रोगी को, शोकार्त को नाम परम मंगल में कर देगा। श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी उद्धव जी को प्रसंग सुना रहे हैं कि सनकादि ने भगवान ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि चित्त विषयों में ऐसा लगता है कि समाहित हो गया है, विषय चित्त में ऐसा लगता है कि छा गए हैं। वैसे चित्त का स्वभाव निर्विकार है, वासुदेव में है। चित्त का अधिष्ठात्र देवता वासुदेव है, चित्त निर्विकार स्वभाव से है। पर ऐसा लगता है कि विषय चित्त में प्रविष्ट हो गए हैं, चित्त विषयों में समाहित हो चुका है। कैसे दूर हो? जब चित्त में विषय समा गए हैं तो मोक्ष कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा? तो ब्रह्मा जी उत्तर नहीं दे सके। तब ब्रह्मा जी ने भगवान का चिंतन किया कि सनकादि के प्रश्न का उत्तर देने के लिए आप कृपा करके पधारो। तो सनकादि को तत्व ज्ञान देने के लिए भगवान हंस रूप से प्रकट हुए। भगवान का हंसावतार हुआ। जब हंस रूप से भगवान सनक सनंदन सनातन सनत कुमार और ब्रह्मा जी के बीच में ब्रह्मलोक में प्रकट हो गए, तब सनकादि ने देखा बड़ा ही सुंदर उज्जवल स्वरूप। तो पूछा आप कौन हैं? तो चूंकि तत्व ज्ञान संबंधी जिज्ञासा थी, इसलिए भगवान ने कहा आपका प्रश्न व्यर्थ है। आपका ये प्रश्न व्यर्थ है कि तुम कौन हो। सब देह पंचभूतों से बनी है, तुम्हारी भी बनी है, और आत्मा एक है। तो फिर प्रश्न कैसा तुम्हारा कि तुम कौन हो? ये भेद बुद्धि कैसी? प्रिय उद्धव सनकादि परमार्थ तत्व के जिज्ञासु थे, इसलिए उनके पूछने पर उस समय श्री भगवान बोले, ब्रह्म ऋषियों, यदि परमार्थ रूप वस्तु नानात्व से सर्वथा रहित है, तब आत्मा के संबंध में आप लोगों का ऐसा प्रश्न कि तुम कौन हो, ये युक्ति संगत हो सकता है क्या? अच्छा, मैं उत्तर दूं तो किससे उत्तर दूं? किस जाति, किस गुण, किस क्रिया, किस संबंध का आश्रय लेकर उत्तर दूं? देखो, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी शरीर पंचभूतात्मक होने के कारण अभिन्न है। पंचभूत एक ही तो है ना, उन्हीं से सब बने हुए। ये जितनी भेद बुद्धि है ना, सब अज्ञान है। ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, एक ही पंचभूत से सब बने हुए हैं, और सबके अंदर एक ही आत्म रूपी परमात्मा है। भेद किस बात का? किस बात का भेद? यही भगवान कह रहे हैं कि चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, सबके शरीर पंचभूतों से बने हैं, और आत्मा अभिन्न है। ऐसी स्थिति में आपने जो प्रश्न किया कि आप कौन हैं, ये आप लोगों का प्रश्न ही व्यर्थ है, केवल वाणी का व्यवहार मात्र है। विचार पूर्वक नहीं किया प्रश्न, अतः निरर्थक है। मन से, वाणी से, दृष्टि से, अन्य इंद्रियों से भी जो कुछ ग्रहण किया जाता है, सुनो वो मैं हूं। अब भगवान अपना परिचय दे रहे कि मैं कौन हूं। मन से जो सोचा जाता है, वाणी से जो बोला जाता है, दृष्टि से जो देखा जाता है, इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण किया जाता है, वो सब मैं हूं, भगवान है। मुझसे भिन्न और कुछ नहीं है। यह सिद्धांत आप लोग तत्व विचार के द्वारा समझ लीजिए। पुत्रों, अब बहुत खास बात समझिए। ये तो ज्ञान की रही। जो प्रश्न था
कि विषय चित्त में प्रविष्ट हो गए और चित्त विषयाकार हो गया है। ये निर्विकार कैसे बने चित्त? तो अब भगवान कह रहे पुत्रों, यह चित्त विषय का चिंतन करते करते विषयाकार हो गया है और विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाते हैं। ये बात सत्य है। तथापि विषय और चित्त ये दोनों ही मेरे स्वरूप भूत जीव के उपाधि हैं। आत्मा का ना चित्त से संबंध है ना विषय से। चित्त अंतःकरण का विषय है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और आत्मा अंतःकरण को प्रकाशित करती है। आत्मा का कोई संबंध चित्त से नहीं है और चित्त और विषय दोनों से नहीं है। इसलिए विषय चिंतन पहले छोड़ो, क्योंकि चित्त विषय चिंतन करेगा तो कभी परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए बार बार नाम चिंतन करो, रूप चिंतन करो, लीला गुण का चिंतन करो। विषय चिंतन रोको चित्त से। बार बार विषयों का चिंतन करने से, विषयों का सेवन करने से चित्त विषयों में आसक्त हो जाता है और विषय भी चित्त में प्रविष्ट से दिखाई देते हैं। इसलिए अपने वास्तविक स्वरूप को देखो कि मैं परमात्मा स्वरूप हूं, न मैं चित्त हूं न विषय हूं, और रद्द कर दो दोनों को। चित्त का विषय चिंतन रोक दो और विषय जो चित्त में प्रविष्ट हो गए हैं उनका अस्तित्व हटा दो। अभी चित्त निर्विकार, निर्विकार जैसे साफ स्वच्छ दर्पण उसमें अपना प्रतिबिंब झलकता है, ऐसे आत्मस्वरूप अंतःकरण में झलकने लगता है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के अनुसार होती हैं। बहुत सुंदर ज्ञान है, पर ये पवित्र हृदय में ही समझ में आएगा। सब पंचभूत एक, आत्मा सबकी एक, फिर भेद कैसा? ये प्रश्न कैसा? तुम कौन हो? फिर उत्तर, जहां मन, वाणी, इंद्रियां, वो सब मैं हूं। जहां मन जाए, जहां वाणी से जो बोला गया, जो इंद्रियों से देखा गया, वो सब भगवान है। मन से, वाणी से, दृष्टि से, इंद्रियों के द्वारा जो अनुभव, तो सब भगवान है। बार बार चित्त विषय का चिंतन करता है, इसलिए चित्त में विषय प्रविष्ट से दिखाई दे रहे हैं। आत्मा का ना चित्त से संबंध है ना विषय से संबंध है। तू आत्मा स्वरूप है, तू निर्विकार है। ऐसा चिंतन करके चित्त का विषय चिंतन रोक दे, भगवत चिंतन कर, तो तेरे चित्त में जो प्रविष्ट विषय चिंतन वो नष्ट हो जाएगा। अब ये जागरण, ये स्वप्न, ये सुषुप्ति, ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के कारण होता है। और ये बुद्धि की वृत्तियां हैं, तुझ सच्चिदानंद की नहीं। न तू जागृत है, न तो स्वप्न में है, न तो सुषुप्ति में है। तो नित्य सदा सच्चिदानंद एक रस है। ये जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति बुद्धि की वृत्तियां हैं, सच्चिदानंद का स्वभाव नहीं। इन वृत्तियों का साक्षी होने के कारण जीव उनसे विलक्षण है, आत्मा उनसे विलक्षण है। यह सिद्धांत श्रुति, युक्ति और अनुभूति से युक्त है, क्योंकि बुद्धि वृत्तियों के द्वारा होने वाला यह बंधन ही आत्मा में त्रिगुणमयी वृत्तियों का दान करता है। इसलिए जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से विलक्षण आत्मस्वरूप है। ये तीनों अवस्थाएं बुद्धि में होती है, मुझ तुरी तत्व आत्मा में नहीं। इसलिए इस बुद्धि के भी बंधन का परित्याग कर दो। सारी बात अंतःकरण की है, चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार। तब तुम देखोगे विषय और चित्त दोनों का त्याग हो गया। यह बंधन अहंकार की रचना है, पूरा अंतःकरण का विवरण है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये बुद्धि की अवस्थाएं हैं। विषय चिंतन, विषय भोग की लालसा ये चित्त में होती है। उसका संकल्प मन करता है, निर्णय बुद्धि करती है, स्वीकृति अहंकार करती है। बस ये अंतःकरण सुधर जाए, सब सुधर गया। ये बंधन अहंकार की ही रचना है और यही आत्मा के परिपूर्णतम सत्य, अखंड ज्ञान और परमानंद स्वरूप को छिपा देता है। इस बात को जान करके साधक को चाहिए कि विरक्त हो जाए। किससे? कपड़ा बदलने को विरक्ति यहां नहीं कह रहे,
या अंतःकरण से विरक्त हो जाए, अंतःकरण से विरक्त हो जाए, उसके संकल्प विकल्प बुद्धि का निश्चय चित्त का विषय चिंतन और अहंकार की स्वीकृति इन सब से अलग हो जाए, मैं अलग हूं ऐसा अनुभव करे। इस बात को जानकर विरक्त हो जाए और अपने तीन अवस्थाओं में अनुगत तुरी स्वरूप में होकर संसार का चिंतन छोड़ दे। जब तक पुरुष की भिन्न भिन्न पदार्थों में सत्यत्व बुद्धि, सुख बुद्धि, भोग बुद्धि होती है, तो उसमें अहम बुद्धि और मम बुद्धि जुड़ जाती है, उससे निवृत्त नहीं होती। तब तक वो अज्ञानी यद्यपि जागता है तथापि मोह निद्रा में सोया हुआ सा माना जाता है। जैसे स्वप्नावस्था में जान पड़ता है कि मैं जाग रहा हूं, ऐसे मोह निद्रा में सोता हुआ वो ऐसा अनुभव करता मैं जाग रहा हूं। आत्मा से अन्य देह आदि प्रतिमान नाम रूपात्मक प्रपंच का कोई भी अस्तित्व नहीं है। बहुत गूढ़ विषय है। इसलिए उनके कारण होने वाले वर्णाश्रम आदि भेद, इनका कोई अस्तित्व नहीं। स्वर्गादि फल, इनका कोई अस्तित्व नहीं। कारणभूत कर्म, इनका भी कोई अस्तित्व नहीं। ये सब आत्मा के लिए वैसे ही मिथ्या हैं जैसे स्वप्न में सब देखे गए पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, स्थान सब मिथ्या थे। जब हृदय पवित्र होगा तभी बहुत हंस के रूप में भगवान सनकादि को उपदेश कर रहे हैं। जो जागृत अवस्था में समस्त इंद्रियों के द्वारा बाहर दिखने वाला संपूर्ण क्षण भंगुर संसार है, पदार्थ है, स्वप्नावस्था हृदय में ही जागृत में देखे हुए पदार्थों के समान ही वासना में विषयों का अनुभव करता है। सुषुप्ति अवस्था में उन विषयों को समेटकर उनमें लय का अनुभव करता है। वो परमात्मा, वो आत्मा एक ही है जो जागृत में क्षणभंगुर पदार्थों का अनुभव करता है, स्वप्नावस्था में जागृत के देखे हुए पदार्थों के समान वासना में विषयों का अनुभव करता है, सुषुप्ति अवस्था में सबको समेटकर लय हो जाता है। इन तीनों को जो जानने वाला है वो आत्मा है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जागृत अवस्था के इंद्रिय, स्वप्नावस्था के मन और सुषुप्ति की संस्कारवती बुद्धि का जो स्वामी है वही आत्मा है, क्योंकि वो त्रिगुणमयी तीनों अवस्थाओं का साक्षी है, न कि अवस्था। बहुत सुंदर। जिस मैंने स्वप्न देखा, जो मैं सोया वही मैं जाग रहा हूं, ये स्मृति केवल आत्मा की है, ये बुद्धि की नहीं है। जब बुद्धि भी सो जाती है तब वो गाढ़ निद्रा होती है। तो फिर ये बताया किसने कि आज मैं बहुत सोया? बोले आत्मा। आज मैं इतने समय से जग रहा हूं। किसने संबोधन? आत्मा। जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति का साक्षी है वो आत्मा है। ऐसा विचार कर मन की तीन अवस्थाएं गुणों के द्वारा मेरी माया से मेरे अंश स्वरूप जीव में कल्पित की गई हैं। आत्मा में ये नितांत असत्य हैं। ऐसा निश्चय करके हे सनक सनंदन आदि तुम लोग अनुमान, सत्पुरुषों के द्वारा किए गए उपनिषदों के श्रवण, तीक्ष्ण ज्ञान खड्ग के द्वारा सकल संशयों का आधार, इस अहंकार का छेदन करके हृदय में स्थित मुझ परमात्मा का भजन करो। इतना ज्ञान उपदेश के बाद क्या कहा? मुझ परमात्मा का भजन। यही पीछे जो अभी वर्णन हुआ कि करोड़ों शास्त्रों का अध्ययन करके भगवान शंकर कह रहे सबका सार है भजन। मुझ परमात्मा का भजन करो। ये जगत मन का विलास है, दिखने पर भी नष्ट प्राय है। ये अलाद चक्र के समान अत्यंत चंचल है, भ्रम मात्र है, ऐसा समझो। ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित एक ज्ञान स्वरूप आत्मा ही अनेक सा प्रतीत हो रहा है। ये स्थूल शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण, ये तीन प्रकार का विकल्प गुणों के परिणाम की रचना है और स्वप्न के समान माया का खेल है। ये अज्ञान से कल्पित है। इसलिए देह आदि रूप दृश्य से दृष्टि हटाकर तृष्णा रहित इंद्रियों के व्यापार से हीन और निरीह होकर आत्मानंद के अनुभव में मगन हो जाओ। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू मेहनती और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन वह हमेशा खुश रहता था। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी।
जहां वह अपनी फसल उगाता था और अपने परिवार के साथ संतुष्ट जीवन व्यतीत करता था। उसकी पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे मोहन और गीता थे। रामू का सपना था कि वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाए ताकि वे भी खुशहाल जीवन जी सकें। लेकिन गांव में शिक्षा का स्तर बहुत खराब था और रामू के पास पैसे की कमी थी। फिर भी रामू ने कभी हार नहीं मानी और अपनी मेहनत से फसलें उगाकर बच्चों के लिए पैसे इकट्ठा करता रहा। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। उन्होंने गांव वालों को बताया कि सच्चा सुख किसी भौतिक वस्तु में नहीं बल्कि आत्मा की शांति में है। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग दूसरों की मदद करते हैं वही असल में सुखी होते हैं। रामू ने साधु की बातों को ध्यान से सुना और विचार करने लगा। कुछ दिनों के बाद गांव में एक भयंकर बाढ़ आई। बहुत से लोगों के घर बह गए और फसलें बर्बाद हो गईं। गांव के लोग बहुत परेशान थे। रामू ने देखा कि उसके पास थोड़ी बहुत फसल थी जिससे वह अपने परिवार का पेट पाल सकता था। लेकिन उसने सोचा कि अगर उसने दूसरों की मदद नहीं की तो वे कैसे जीवित रहेंगे। रामू ने अपनी फसल का एक बड़ा हिस्सा गांव के जरूरतमंदों को दे दिया। उसने अपने घर में कुछ ही अनाज रखा ताकि उसके परिवार को कोई समस्या न हो। गांव के लोग उसकी दया और साहस की प्रशंसा करने लगे। बाढ़ के बाद गांव में पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ। रामू ने अपने हाथों से लोगों की मदद की। वह हर सुबह उठकर दूसरों के साथ मिलकर काम करता था। धीरे धीरे गांव फिर से बसने लगा। इस प्रक्रिया में रामू ने महसूस किया कि दूसरों की मदद करने से उसे एक अद्भुत संतोष मिल रहा है। एक दिन जब रामू खेत में काम कर रहा था, उसने देखा कि उसके बच्चे मोहन और गीता अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। वे हंस रहे थे और खुश थे। यह देखकर रामू के दिल में एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उसे समझ में आया कि असली सुख यही है, अपने परिवार और समुदाय के साथ मिलकर जीना और उन्हें खुश देखना। समय बीतता गया और रामू का नाम गांव में एक दयालु किसान के रूप में मशहूर हो गया। गांव वाले उसे सुखदाता कहने लगे। लोग उसकी सलाह लेने आते और वह हमेशा खुशी खुशी उनकी मदद करता। उसने सीखा कि सुख का मतलब केवल व्यक्तिगत खुशी नहीं बल्कि दूसरों के साथ मिलकर जीने की खुशी भी है। एक दिन वह साधु बाबा फिर से गांव आए। उन्होंने रामू को देखा और कहा, मैंने तुम्हें देखा है। तुमने अपने कर्मों से यह साबित किया है कि सच्चा सुख दूसरों की सेवा में है। रामू ने साधु से कहा, बाबा, मैंने यह सीखा है कि जब हम दूसरों के लिए जीते हैं तब हमारी जिंदगी में सच्चा सुख आता है। साधु मुस्कुराए और बोले, तुमने सही कहा। जब हम अपनी खुशियों को बांटते हैं तो वो बढ़ती हैं। गांव में अब एक नई ऊर्जा थी। लोग रामू के नेतृत्व में एकजुट होकर काम करने लगे। उन्होंने मिलकर स्कूल की व्यवस्था की ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। रामू ने खुद भी बच्चों को पढ़ाने का फैसला किया। समय के साथ रामू के गांव की पहचान बदलने लगी। अब लोग यहाँ शिक्षा, सहयोग और प्रेम के लिए आते थे। रामू ने अपने बच्चों को भी यह सिखाया कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है। एक दिन जब रामू गांव के बच्चों को पढ़ा रहा था, उसने उन्हें एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा था जो बहुत अमीर था, लेकिन उसने कभी किसी की मदद नहीं की। अंत में जब वह अकेला हो गया, उसे समझ में आया कि असली सुख सिर्फ पैसे में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में है। बच्चों ने कहानी सुनकर अपनी आंखों में चमक देखी। उन्होंने रामू से वादा किया कि वे भी हमेशा दूसरों की मदद करेंगे। रामू ने देखा कि उसका सपना अब सच हो रहा था। उसके बच्चे न केवल अच्छे विद्यार्थी बन रहे थे बल्कि अच्छे इंसान भी। गांव में अब सब लोग एक दूसरे की मदद करते थे। कुछ सालों बाद गांव में एक बड़ा उत्सव मनाया गया। रामू को गांव का मुखिया चुना गया। उसने कहा, हमारी असली संपत्ति हमारी एकता और प्यार है। जब हम साथ होते हैं तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। गांव वालों ने तालियां बजाईं और रामू की बातों पर अमल करने का वादा किया। उस दिन रामू ने एक बार फिर से महसूस किया कि धरती पर सबसे बड़ा सुख क्या है। ये न तो धन में है, न ही प्रभुत्व में। असली सुख तो दूसरों के साथ मिलकर जीने, उनकी सहायता करने और एक खुशहाल समाज बनाने में है। रामू की कहानी गांव में एक प्रेरणा बन गई। लोग उसे याद करते रहे और उसकी बातों को अपने जीवन में उतारते रहे। रामू ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी यही कहा, सुख वही है
जो हम दूसरों के साथ बांटते हैं। यही धरती पर सबसे बड़ा सुख है।